the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सेल की जो सबसे मेन क्लास है, जैसे हमें ऑडिट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है उसके अंदर, अब देखिए जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं ना, तो अब गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिल करते हैं, किसी चीज़ के गवर्नमेंट फॉर्म फिल करते हैं, उन सब के अंदर डाटा अलग अलग सीरीज़ में आता है। जैसे जहाँ पे कई बार फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन कुछ और कैरेक्टर्स को आगे आगे डिफाइन करना होता है। तो ये सारी ऑप्शंस हम लोग एक्सेल में सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए मेरे पास जो मैंने आज ऑप्शन करनी है उसका नाम है फ्लैश फिल। मैं आपको दोबारा फिल बता रहा हूँ, इसका नाम है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल तो आपने समझ लिया। अब इसकी एक शॉर्टकट कमांड को भी आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिफ़ाइन किया कि फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+E। अब इस कमांड को पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा आपको फिर प्रॉब्लम आएगी कि आपको ये कमांड पता नहीं लग पाएगी। इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+E। अब मैं अपना प्रैक्टिकल शुरू करता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डाटास पड़े हैं। जैसे यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि मेरे पास नेम पड़ा हुआ है, देन लास्ट नेम पड़ा हुआ है। अब लास्ट नेम, फर्स्ट नेम सब पड़ा हुआ है और ये लिस्ट मेरे पास इतनी बड़ी है। मैंने कंट्रोल एंड किया तो ये मेरे पास 9000 की पूरी डाटा है, मतलब राउंड ऑफ 9995। अब इतने बड़े डाटे को हम लोगों ने सॉर्टेड करना है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अब जैसे मेरे पास, मैंने फिर कंट्रोल होम प्रेस किया तो मैं उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। अब इसका मैंने क्या करना है कि जितने भी कस्टमर नेम है इसका मैंने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना है। मैं आपको पहले सारा का सारा डाटा रो हैंड में बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, देन पेस्ट किया। अब पेस्ट होने के बाद मेरे पास यहाँ पे पूरे डाटे के अंदर कस्टमर का नेम आ रहा है। अब हमें देखो, जैसा ऑनर खुद कहेगा हमें वैसा ही काम करना पड़ेगा। अब हम कहीं पे से जॉब करते हैं, हमें कंपनी के ओनर ने क्या कहा कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर दो, यानी कंपनी का नाम, कस्टमर का नेम और उसकी कम्युनिटी अलग अलग हो जाए। अब इस चीज़ को करने के लिए, अब देखो मेरे पास यहाँ पे डाटा है जो वो बेसिकली 10,000 के करीब डाटा है। अब 10,000 के डाटे में से उसको नाम को अलग अलग करना बड़ा ही मुश्किल चीज़ है। अब इस चीज़ को हमने सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल अपने आप में एक जादुई कमांड है जिससे हम सारा काम बड़ा शॉर्टकट्स में कर लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया फर्स्ट नेम मैंने फिल कर दिया। अब हमें ये लगेगा कि हम फर्स्ट नेम सब फिल करेंगे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम सिर्फ फिल किया। फर्स्ट नेम फिल करने के बाद अब आपको शॉर्टकट कमांड याद रहनी चाहिए थी। मैंने फिल किया Ctrl+E। अब देखिए वो ये बता रहा है कि आपने जो डाटा सेलेक्ट किया है वो उसकी सीरीज़ का अलग वर्क है। आपने जब भी डाटे को किसी दूसरी जगह पे लेके जाओगे तो आपकी ये कमांड चलेगी नहीं। आपको सबसे पहले यही वर्क करना था कि आपका डाटा जिस लोकेशन पे था आपको उसी लोकेशन से उसको वर्क करना था। अब मेरे पास देखिए जैसे डाटा यहाँ पड़ा हुआ है। स्मार्ट फिल का सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि अगर आप एक बार फिलिंग कमांड यूज़ कर रहे हो, वो डाटे की अरेंजिंग को देखना पड़ता है, उसको कहाँ पे डाटा चल रहा है। या तो आपको स्मार्ट फिल को ख़त्म करना पड़ेगा, तो हमें वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब अगर मैंने डाटे को बार बार चेंज किया, दोबारा वर्क किया, तो उसको फिल को उठा लेगा।
आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको ब्लैंक स्ट्रक्चर पे बताता हूँ। अब जैसे मेरे पास कोई बड़े डाटे में से कोई डाटे की सीरीज़ थी, तो मैंने उस डाटे को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद किसी अलग शीट पे उसको पेस्ट किया। देन मैंने फर्स्ट नेम, इसके बाद मैंने डाटा के अंदर फ्लैश फिल पे गया। अब हमें उसको बताना पड़ता है कि आपने फिलिंग कहाँ से उठानी है। अगर तो उसके पास कोई डाटाबेस नहीं है तो वो उसको फिलिंग को शो नहीं करता। आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर पे इसको शो करना होता है। देखिए, जिस डाटे के साथ हमने थोड़े से मतलब कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, उसका इस पर कोई कमांड का इफेक्टिव नहीं होता। मैं आपको फिर दोबारा ब्लैंक स्ट्रक्चर पे बताता हूँ। यानी आपने फ्लैश फिल की कमांड को एक बार यूज़ कर लिया, उसकी दोबारा एप्लीकेशन नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ लिखा रोहित, अरोड़ा, सुरेश कुमार, महेश शर्मा, गीता रानी, सुरेश शर्मा। अब ये मेरे पास नेम आ गए। अब उसके बाद मैंने फर्स्ट नेम, अब अगर मैंने किसी भी जगह पे फ्लैश फिल की कमांड को पहले यूज़ किया हुआ है तो वो कमांड वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। मेरे को लास्ट 1 मिनट में जो जितनी भी एरर्स आई हैं वो एरर इसलिए आई है कि अगर मैंने किसी एक डाटे की अगर फ्लैश फिल यूज़ कर ली है तो दोबारा उसकी कमांड एक्टिव नहीं होगी। अब दोबारा मैंने लास्ट नेम फिल किया। अब लास्ट नेम पे मेरे पास डाटा जो शो हो रहा है, मैंने फिल किया अरोड़ा, देन कंट्रोल ई। मेरे पास फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया। अगर मैंने किसी भी डाटे में से किसी भी चीज़ को अलग अलग करना हो तो मैं अपने अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ। अब मैंने फर्स्ट डिजिट्स लेना है अपने नेम का, तो मैंने सिर्फ आर को प्रेस किया तो वो हमें वैसे नीचे डिफाइन करी जा रहा है कि मान लो आप लोग इस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हो। मतलब आर प्रेस करने के बाद ही मेरे पास नीचे हेल्पिंग हैंड आ गया, सुरेश, महेश, गीता। जबकि मैंने इसको कोई इफेक्टिव नहीं किया तो वो अगर मैंने वर्क किया तो साथ में फर्स्ट नेम के साथ टेक्स्ट आना शुरू हो गया। देखो, अगर तो मैंने किसी भी के साथ कोई कोड लगाना है तो मैंने कोड को लिखा और कोड को लिखने के बाद जब मैंने एंटर प्रेस किया वो सारे के सारे ऊपर वाला कोड साथ में आ गया। पर अगर मैंने फर्स्ट टेक्स्ट लेना है तो मैंने सिर्फ आर प्रेस किया और डिलीट प्रेस करके अंतर कर दिया। अब मैंने कंट्रोल ही किया, वो अपने आप फर्स्ट टेक्स्ट ले लेगा। अगर मैंने इसी तरह लास्ट टेक्स्ट लेना है तो मैंने अरोड़ा का ए प्रेस किया। देखो, उसकी सारे कास्ट के नाम सारे आने शुरू हो चुके हैं। तो मैंने इसको रिमूव करके इसको छोड़ दिया और कंट्रोल ई प्रेस की।
मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपने फ्लैश फिल को एक बार कहीं पे यूज़ कर लिया तो दोबारा उसको एप्लीकेशन नहीं कर सकते। आपने उस कमांड को करने के लिए आपके पास रॉ डाटा होना चाहिए जिसके अंदर आप इस फंक्शन को चला पाएँ, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम बार बार आएगी। अब देखिए मेरे पास अगर मैंने इन दोनों टेक्स्ट को जॉइंट में करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोहित अरोड़ा, देन हमने कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये नेम ज्वाइंट हो गए। मतलब किसी भी डाटे से उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब मेरे पास जैसे यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे पास सीरीज़ है -1001। अब मेरे पास जो सीरीज़ बनी, इसको मैंने ऐसे ड्रैग किया तो मेरे पास ये डाउन सीरीज़ पूरी बन गई। अब इसमें से मैं अलग करना चाहता था MCA वर्ड को, देखिए किसी भी डाटे में से हमने उस डाटे को सेपरेट कर दिया। जैसे मेरे पास कोई भी डाटा बना होगा, जैसे कोई बिल की सीरीज़ बनी होती है, किसी भी चीज़ की सीरीज़ बनी होती है, अगर उस सब को मैंने सेपरेट करना हो तो मैं फ्लैश फिल की कमांड को यूज़ करता हूँ। अब मेरे पास अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ऐसी सीरीज़ बनी हुई है MCA-2023-1001। अब ये मेरे पास कितनी बड़ी सीरीज़ आ गई। अब इसको मैंने अगर ड्रॉप डाउन किया अब अगर मुझे इसकी सेपरेशन करनी है तो मैं सेपरेशन किस हिसाब से कर पाऊँ। मैंने यहाँ फिल किया MCA, कंट्रोल ई, मैंने किया 2023, कंट्रोल ई, मैं लिखा 1001, कंट्रोल ई। अब लास्ट में मैंने जाके इन सबको ज्वाइंट करने का सोचा, मैं लिखा MCA-2023-1001 और कंट्रोल ई। जब पूरा का पूरा डाटा ज्वाइंट होके भी आ गया। हम किसी भी डाटे को सेपरेट भी कर सकते हैं और ज्वाइंट भी कर सकते हैं। देखो ये ऑप्शन हमारे पास डाटा के अंदर फ्लैश फिल के अंदर है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टेक्स्ट टू कॉलम और कॉलम टू टेक्स्ट बताया था। अब टेक्स्ट टू कॉलम कमांड की ये में फिर भी मेहनत थी। फ्लैश फिल में अगर आपने गलती नहीं की, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने जैसे ये डाटा बड़े लिए थे, अब इस डाटे के अंदर मेरे पास फंक्शन लगे हुए थे। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, देन जब मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट वैल्यू, अगर मैंने वैल्यू के अकॉर्डिंगली पेस्ट किया तो फिर भी देखो मेरे पास यहाँ पे उसने पूरा एग्जांपल दे दी कि कपल ऑफ एग्जांपल आउटपुट। उसके पास उसकी जैसे एक मशीन लैंग्वेज होती है, उसके पास आउटपुट देने के लिए बड़ी एग्जांपल्स बन रही हैं कि उसने वहाँ पे उसको क्या फिल किया है, उसने वहाँ पे क्या फिल किया है। इसीलिए हमने पहले डाटे को किसी नई शीट पे लेके जाना है, या उस डाटे के अंदर फ्लैश फिल की ऑप्शन पहले यूज़ नहीं होनी चाहिए, तो आपकी ये कमांड एक्टिव होगी। आपने इस एरर को प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि ये एरर आपको भी आ सकती है कि आपने इस के अंदर जो भी आपने एग्जांपल है उसके पास फ्लैश फिल के लिए प्रॉपर आउटपुट में डाटे की स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये एरर रेगुलर आपको आ सकती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि फ्लैश फिल करते हुए सारे के सारे डाटे को उसके मुताबिक वर्क करना है। आशा करता हूँ आपको फ्लैश फिल की ऑप्शन क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमूव डुप्लीकेट को करेंगे।
ये कमांड भी काफ़ी नेसेसिटीज़ होती हैं जब कोई डाटे, जैसे कोई किसी स्टूडेंट के रिजल्ट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर 2 बार आ जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए हम ये कमांड को काफ़ी यूज़ करते हैं। आपको आज के लेक्चर में फ्लैश फिल कमांड क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो मेरी सीरीज़ है वो अकाउंटिंग की सीरीज़ भी ऑन हो चुकी हुई है और MS वर्ड की सीरीज़ भी ऑन हो चुकी हुई है। अगर आपने सारे लेक्चर्स का व्यू प्रॉपर देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक बटन पे भी क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।